महाराज भीष्म इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, अपने पास में बिठाया। जवाब दिया नारद, क्या हमारी बेटी की शादी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगी? जवाब दिया बिल्कुल होगी, तो हमारा जीवन ही धन्य हो जाएगा। महाराज भीष्म से इतने शब्द कहने के बाद में नारद वहां से चले गए। ललायला ने हो तगत की बात जो बिटिया हती ओमकार भैया ने कच सियानी बही लली। और जब सियानी बही है और सियानोपन देखो तो बिटियन के संग खेलन गई। अब मैया सुतमती ना रोक दे, क्योंकि लली सियानी हो गई, जाओ खेलन दे। तो मैया सुतमती ने नहीं रोका। जब बिटियों के संग खेलन को जब गई हैं तो माँ में कछ बिटियां वैसी रहे बिट्टू जिनकी शादी हो गई हती, और कछ बिटियां वैसी रहे जिनकी शादी भगवान के समनाए भाई, तो जिनकी शादी हो गई हती तो वे ससुराल की बातें करती। वहीं बोली कि बहना हमारो जब बबुला हमें जब लेने को आओ है तो मेरे ससुर ने मना कर दिया, पर लेकिन सास ने भेज दिया। हमारी सास बहुत नीकी है। जवाब दिया है। दूसरी बोली, बहन जब हमारो भैया जब हमें लेने को गऊ है, जब भैया हमें जब लेने को गऊ है लला, तो बहन तो ना मालूम फिर का बहू का हमारे ससुर ने तो भेज दिया था, पर लेकिन हमारी सास ने मना कर दिया। सास हमारी बहुत बुरी है जी। बातें चल रही थी ससुराल की, जब ससुराल की बातें जब चलती थी तो ये बातें रुक्मिणी को अच्छी नहीं लगी। जवाब दो बहन, इनो खेलन को आए, केवल खेलो है, भगवान के संग कोई दूसरो काम नहीं है। दूसरी बोली, हाय जाओ तो ब्याह नहीं, बहुत तो जब नीकी लगे कहाँ पे। जिन के ब्याह हो जाए तो उन्हें ब्याह की बातें अच्छी लगती हैं। और तीसरी ने तो भूली की भूली मान दी। जवाब दो बहन, सुन कि जब बबुला का भिखारी है लाड़ो कुआरी बिटियन में बातें हो रही। जवाब दो बहन, तो ना मालूम जो छोटी होए कम उम्र होए तो कोई बात ना है, मतलब 5 साल बड़ी है अल्लाह 5 साल। और दूसरी बोली, बहन बबुला से कई की शादी रचाई ले, बबुला से कई की तू शादी रचाई। बहन तू तो चंद्र बदन ऐसी बातें सहेलियों में होती रहे। तो रुक्मिणी ने कहा, आज से हम तुम्हारी संगत हम करूंगी नहीं। रुक्मिणी वहां से निकल आई, घर के लिए आ रही थी। तब तक ब्राह्मण देव रहे। ब्राह्मण देव गुनगुनाते हुए जा रहे थे भगवान का गीत।
गुनगुनाते हुए जा रहे थे। रुक्मिणी पास में आई। जब रुक्मिणी पास में आई है तो रुक्मिणी के कानों में आवाज पड़ गई, कब्रज भूमि में मैं हुआ है अब तार कन्हैया का। रुक्मिणी के कानों में आवाज पहुंची, कब्रज भूमि में हुआ है अब तार कन्हैया का। सौभाग्य है उन्हें जो दीदार समरिया का। जो इतने शब्द सुने तो रुक्मिणी के छक्का छूट गए कि हमें बरियो आज तक ना मालूम होती कि भगवान का अवतार हो गया इस भूतल पर। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, उसी दिन से प्रण कर लिया मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश उन्हीं के संग करें, उन्हीं के संग करें। मैं भगवान के संग मर जाए, मैं मर जाए।